Good morning class 9. Welcome in your new session. Students, I hope you all are good and much anxious and excited for your new study in new class. Right? Students, as you know that from today onwards we are going to start your video lectures, online classes. Okay? So now firstly I would like to introduce myself. Students, I am Vandana Budakoti and I will teach you chemistry. Okay, so this is your chemistry lecture in which we will discuss only introduction. This is going to be your introductory lecture, right? Students, chemistry में सबसे पहले हम आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. Okay, so what is your first chapter? That is matter in our surroundings. Okay, पहला चैप्टर है matter in our surroundings. So आज का जो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आज का जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ओके, इन विच फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर. आपको एक मैटर वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मैटर है वो क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी होगा या जो भी हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट मैटर. That will be all about matter. मैटर के बारे में ही होगा. सो पहले हम मैटर को ही सुलझा लेते हैं कि जो मैटर है वो क्या होता है. स्टूडेंट्स, आपके सराउंडिंग्स में या आपके चारों तरफ ऑलमोस्ट जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो मैटर है. ऑलमोस्ट. ओके, सो अगर आपको एक लाइन में बोलने के लिए बोला जाए कि मैटर होते क्या है, सो मैटर इज अ substance which has mass, okay, and it occupies space. मैटर होता क्या है, मैंने आपको बोला आपके सराउंडिंग में, जैसे अभी मेरे सराउंडिंग में यहाँ पे टेबल है, चेयर है, डेस्क्स है, बॉटल है, बुक है, नोटबुक है, बॉटल है. सो ये क्या है आपके, ये सारी चीज़ें आपके मैटर है. मैटर कैसे है, क्योंकि इनका एक मास है और ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, यानी कि जगह भी घेरते हैं और इनका एक अपना मास है. राइट ये आपका एक वर्ड, एक लाइन में अगर आपको बोलना है तो आप इस तरीके से बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. अब हम जनरल कैरेक्टर्स इसके जान लेते हैं कि मैटर को हम कैसे करके समझ सकते हैं और क्या कैरेक्टर्स है इसके अंदर से जो हमें और ज़्यादा इसके बारे में और ज़्यादा मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट है आपका द मैटर हैज मास. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप मास को कैसे करके समझेंगे. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैटर है उसका क्या होता है, मास होता है. बट मास क्या होता है, मास मतलब आपका है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है बेटा, उसका एक वेट होता है, एक वॉल्यूम होता है. या आप कहेंगे कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो टाइनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. राइट और वो पार्टिकल्स मिलके मैटर बना रहे हैं. तो अगर इसमें पार्टिकल्स मिलके मैटर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सब्सटेंस का कोई वेट होगा, कोई वॉल्यूम होगा. समझ में बात आई. तो आपका जो मास है बेटा, इसकी जो यूनिट है, यानी कि अगर आपको मास को मेजर करना है तो वो होती है किलोग्राम. ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एक मेरे पास जैसे मार्कर है, इसका वेट कितना, ऑब्वियस सी बात है ये एक आपका मैटर ही है, क्योंकि इसका एक मास है और स्पेस भी घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, तो इसका कोई वेट होगा. तो मेजरमेंट यूनिट जो आपकी मास की है वो क्या है बच्चों, किलोग्राम है. समझ में आया. आपका जो सेकंड है दैट इज द मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मैटर है वो स्पेस यानी कि जगह घेरते हैं. हियर वन मोर थिंग, अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि जो एयर है यानी कि जो हवा है, क्या वो भी मैटर है. अब आप बोलेंगे कि हमने तो बोला था चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट वो चीज़ें मैटर है, बट एयर को तो हम देख ही नहीं पाते, ये तो इनविजिबल है, तो इसका मास होगा या नहीं होगा. तो आपका एयर है, इसका मास होगा. क्यों, क्योंकि ये आपका क्या करते हैं बेटा, ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को. राइट तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे, एयर भी जो है समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें आपकी इनविजिबल होते हुए भी उनका कुछ मास होता है, तो उनको हम मैटर में ही कंसीडर करते हैं.
क्लियर है? तो आपका ऑक्यूपाई कर रहे स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जैसे मैंने टेबल में यहाँ पे एक बुक रखी है तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पे स्पेस यानी कि जगह घेर रही है, ऑक्यूपाई किया है स्पेस, तो यानी कि वो क्या है, आपका मैटर है। थर्ड पॉइंट है द मैटर हैज इनर्शिया। अच्छा, अब इनर्शिया का मतलब क्या है, यहाँ पे इनर्शिया लिखा हुआ है, चलिए समझ लेते हैं कि मैटर का इनर्शिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, इनर्शिया मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई सब्सटेंस जो है वो इनेबल है, यानी कि वो एबल नहीं है खुद में मूवमेंट करने के लिए या चेंज करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो सब्सटेंस को या मैटर को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और ज़्यादा क्लैरिटी से हम कैसे समझेंगे कि इनर्शिया, मैटर का इनर्शिया क्या है। यस, अगर बाय द वे मैंने यहाँ पे टेबल में एक बुक रखी है, ठीक है, और अब क्या होगा कि जब तक ये बुक क्या अपनी मर्जी से यहाँ से जगह चेंज कर सकती है अपनी, ऑब्वियसली बात है नहीं। तो आपके जो मैटर होते हैं इनमें क्या होता है, इनर्शिया होता है, मीन्स दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस बाय ओन, वो खुद से अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते जब तक, अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। और फोर्स क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8th, राइट। तो अब आपको ये टर्म समझ में आया कि मैटर इनर्शिया क्या है, यानी कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से ही अपनी जगह को चेंज कर पाए जब तक कि उन पे क्या ना किया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यस, तो ये थी, अगर आपकी चीज़ क्या है एक जगह पर है, अगर वो चीज़ यानी कि वो सब्सटेंस या वो मैटर आपका क्या है, क्या कर रहा है, मोशन में है, यानी कि गतिमान है, अगर वो मोशन में है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई फोर्स यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता उसको स्टॉप करने के लिए। ओके, तो ये है आपका मैटर का इनर्शिया। समझ में बात आई? अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, द मैटर इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। अबाउट द ग्रेविटी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8, ठीक है। तो अब क्या है, आपका जो मैटर है वो इफेक्ट होते हैं ग्रेविटी के द्वारा। ओके, इफ एनीथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, अगर आप ऊपर किसी चीज को थ्रो करते हो, ओके, सो डेफिनेटली इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द ग्राउंड, वो अपने आप ग्राउंड में आएगी, राइट। और वो क्या होगी, किसके द्वारा, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे एक्सर्ट हुआ है उसकी वजह से वो चीज़ जो आपने ऊपर फेंकी है वो नीचे ही आएगी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो यस, जो आपके मैटर होते हैं वो ग्रेविटी के द्वारा भी इफेक्ट होते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकती हूँ तो डेफिनेटली इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द ग्राउंड। ओके, देन लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, द मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो आपके मैटर होते हैं बेटा, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। समझेंगे कैसे? आपकी जो केमिकल और फिजिकल अगर रिएक्शन कराई जाती है, वी विल डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट व्हाट आर केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस लेटर, बाद में जानेंगे। बट अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप बोलेंगे किसी भी तरीके का चेंज, अगर केमिकली या फिजिकली किसी भी तरीके का चेंज अगर मैटर में हो रहा है तो वो क्या होगा, जैसे ही वो पहले, ऑब्वियसली बात है उसकी स्टेट में चेंज हम कर सकते हैं बट उसके मास में कभी कमी नहीं आएगी, चाहे उसकी स्टेट वहाँ पे चेंज हो गई है। स्टेट मतलब आप समझते हो, जैसे गैस, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर स्टेट ऑफ मैटर। ओके, और ज़्यादा हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, उसमें हम जान रहे होंगे बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर, हम उसे तोड़ नहीं सकते, यानी कि अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है दैट कैन बी फिजिकली और केमिकली, तो जितना उसका वॉल्यूम या उसका मास पहले था वो रिएक्शन के बाद या चेंज के बाद भी उतना ही रहेगा। ओके, आप ये जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आप लोग इसे और अच्छे से समझेंगे। तो अभी आपको ये जो की पॉइंट्स थे इन्हें आपको रिकॉल करना है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन अबाउट मैटर, कैसे करके हम मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या मैटर की कुछ कैरेक्टर हम कैसे करके समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, टुडेज video lecture is all about the introduction and about the matter, exactly what is matter. In next video lecture we will be discussing about the types of matter and properties of matter. Okay, so I hope you are getting this point, आपको समझ में आया होगा आज का जो लेक्चर था। So it's all about today's lecture. Thank you.